और उनसे कुछ सवालों के हम जवाब जानने की कोशिश करते हैं। प्रमोद जी, कल बुराड़ी विधानसभा में कुछ सड़कों का नामकरण हुआ, जिसमें एक जो सड़क है बुराड़ी स्कूल विद्यालय, बुराड़ी हॉस्पिटल के जो साथ में जो सड़क जा रही है, उस पर सांसद मनोज तिवारी के पिताजी के नाम कर रखा गया। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, कल जो नैतिकता को ताक पर रखा गया और ये बहुत ही गलत है। मनोज तिवारी जी के पिताजी को कौन जानता है? क्या मनोज तिवारी जी के पिताजी जानते हैं कि बुराड़ी गांव था कहीं है दिल्ली में? क्या मनोज तिवारी 2014 से पहले बुराड़ी को जानते थे? तो ये जो सड़कों के नाम रखे जाते हैं, आज भी अखबार में पढ़ रहा था, कुछ दिल्ली में रखे गए महापुरुषों के नाम पे, समाज सेवियों के नाम पे, जिनका समाज के लिए कुछ विशेष योगदान होता है, उस क्षेत्र के लिए कुछ योगदान होता है। तो उनका क्या योगदान है मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ। अब तो पत्रकार लोग हैं, उनका कोई योगदान नहीं, कोई इनको जानता नहीं। और ये बिल्कुल, ये तिवारी जी ने ये अपना कद बहुत नीचा कर लिया इसको करके। तिवारी जी को कुछ भी है, कैसे भी हैं, वो हमारे सांसद हैं। वो बात अलग है, इन्होंने कुछ नहीं करा। 2014 से सांसद है, आज तक उन्होंने क्षेत्र के लिए विकास के नाम पे कुछ नहीं करा। वो सिर्फ मोदी जी की लहर थी, उस पर चले गए 2014 की। 2019 में पुलवामा के कारण जो बना, उसमें वो एमपी बन गए, ठीक है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, एमपी भी रहे हैं। उन्हें अपने खुद सोचना चाहिए। आदमी का इतना सा सभ्य आचरण होना चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए। तो आपका इस पे क्या मानना है कि ये सड़क का नाम किस पे रख सकते थे? इस सड़क का नाम बुराड़ी के किसी समाज सेवी के नाम पे, बुराड़ी गांव के पे रखा जाना चाहिए। इसके कारण 2-3 है। ये बुराड़ी गांव की जमीन है, ग्राम सभा की जमीन है। मेरे पिताजी यहाँ पे प्रधान थे लगातार 16-17 साल। उन्हीं के समय पे बुराड़ी गांव की चकबंदी हुई, बुराड़ी माजरा बुराड़ी की। तो उसी में ये जमीनें छोड़ी गई थी। उन्होंने हॉस्पिटल के लिए जमीन छोड़ी थी, जो 4 एकड़ जमीन छोड़ी थी। बुराड़ी स्कूल, जिसमें 6 स्कूल चल रहे हैं, 6.5 एकड़ जमीन उसकी छोड़ी थी। जच्चा बच्चा केंद्र की जमीन छोड़ी थी, जो बना हुआ था सांस्वरूप त्यागी जी के नाम पर। इसके बाद उन्होंने जो है बरात घर के लिए जो एनडीपीएल ऑफिस बना, साथ में जमीन पड़ी है सारी खाली, उसके लिए जमीन छोड़ी थी। पंचायत घर के लिए छोड़ी थी। बुराड़ी का पुस्ता बंधवाया था। बुराड़ी की चकबंदी में, बुराड़ी में जो लेबर चौक है और हॉस्पिटल तक, जो लाल डोरा दोनों तरफ, जिसमें लक्ष्मी विहार और पीछे बुराड़ी में प्रधान निकले हुए, तो वहां तक आता है। इतना बड़ा लाल डोरा दिल्ली में किसी गांव का नहीं है, इसका आधा भी नहीं है। उन्होंने छोड़ा था ये अपने समय में, हर खेत पर रास्ता दिया था, सब कुछ किया था। तो ये सब बुराड़ी की जमीन है, बुराड़ी की ग्राम सभा जमीन थी सारी। उसमें उनकी प्रधानी, उनकी दूरदर्शिता थी उस समय। कुछ लोगों ने, गांव के लोगों ने, जिनकी दूरदर्शिता नहीं थी, उन्होंने ऑब्जेक्शन भी किया था कि जमीन क्यों छोड़े। जमीन तो जिसकी ज्यादा उतनी कटती है। जमीन का एक रेशो होता है चकबंदी में कि जिसकी जमीन उतनी ज्यादा सार्वजनिक चीजों के लिए कटेगी जमीन। तो हमारी जमीन सबसे ज्यादा थी बुराड़ी में, तो सबसे ज्यादा हमारी जमीन कटी। तो उन्होंने कहा कि मेरी सबसे ज्यादा कट रही है। तो इस बात को छोड़ा था। बुराड़ी के किसी सम्मानित आदमी के नाम पे इसको छोड़ा जाना चाहिए था। त्यागी जी, एक और भी सवाल है आपसे। और कल ही जो है 2-3 सड़कों का और भी नामकरण हुआ, जिसमें एक आपके गांव के नरेंद्र त्यागी जी है, उनके पिताजी श्री राम निवास त्यागी जी के नाम पे हुआ। दूसरा आदेश भारद्वाज जी के नाम के पिताजी वेद प्रकाश लोढ़ा जी के नाम होना था, लेकिन उसमें कुछ लोगों ने उस पर ऑब्जेक्शन उठाया और वो रुक गया। और तीसरा है अनिल कौशिक, जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता थे, उनका देहांत हो गया पिछले कोरोना में, तो उनके नाम पे भी रखा गया। देखिए, जो आप कह रहे हैं ना, रामनिवास त्यागी प्रधान जी के नाम से, जो मैंने भी देखा, उसे पता लगा, वो पहले कभी भी प्रधान नहीं रहे। वो उनके यहाँ पे, उन्हीं के परिवार में इंदिराज प्रधान जी रहे थे। अगर उनके नाम पे रखा जाता तो थोड़ा अच्छा लगता। और दूसरा, वो रामनिवास त्यागी जी जो है 1969 हमारे पिताजी के प्रधानी का चुनाव लड़ा था। वो 5 उम्मीदवार थे, उसमें सबसे कम वोट उन्हें मिले थे, 16 वोट मिले थे सर, ठीक है। तो उनका कोई, तो समाज में तो उनका कोई मतलब नहीं था। एक गांव के आम व्यक्ति थे वो, बहुत लोग होते हैं। तो मेरे ख्याल से उनका, जो मुझे जो जानकारी है, आप किसी गांव में आपको पता कर लेना चाहिए किससे, आप उनसे भी पूछ लेना चाहिए था कि क्यों हुआ ये। और रही जो उसकी बात कर रहे हैं आप, वेद प्रकाश लोढ़ा जी के नाम पे, तो वो एक साधारण व्यक्ति थे। उनकी बल्कि आदेश भारद्वाज जी की मदर जो है, वो तो बड़ी मेहनती थी, उन्होंने घर का खर्च चलाया, सबका समझदार थी। लेकिन इनका तो योगदान नहीं है। तो उसमें मुंशी थे वकील के, और जो मिलता था उसे अपने खाने पीने का बड़ा शौक था, उस पर खर्च कर देते सर। ये तो घर में पैसा एक भी नहीं देते थे, घर का खर्चा भी इनकी मदर चलाती थी अपने कारीगर के मेहनत से उसके करके। तो उनका भी कोई समाज के प्रति ऐसा योगदान मेरे ख्याल तो है नहीं। मैं बुराड़ी गांव का रहने वाला हूँ, और ये लोग जो है ना, वृंदावन के वहां से मथुरा साइड से आए हुए थे। तो गांव के लोगों ने इनका हेल्प किया। ब्राह्मण का सभी सम्मान करते हैं, पूरे हिंदुस्तान में पहले से ही है, सबसे ज्यादा सम्मान है।
आए थे, इनको बुराड़ी गांव के लोगों ने जमींदारों लगाया, बसाया, जमीन दी, घर मकान के लिए भी, खेती के लिए भी दी इनको। तो उनका तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कोई योगदान हो किसी भी क्षेत्र में। सर अनिल त्यागी, ये अनिल कौशिक जी हैं, हाँ जी, उनका सामाजिक योगदान क्या है? देखिए अनिल कौशिक जी एक बहुत गरीब परिवार से, जोगी परिवार से थे, और उनका सिर्फ यही था कि वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे। उनका सामाजिक में तो उनके परिवार का किसी का कभी कोई मतलब ही नहीं रहा। हाँ, उसके एवज में उन्होंने अच्छा तरक्की करी, थोड़ा सा अपने घर की आर्थिक स्थिति संभाली। उनकी 15-20 बताते हैं कि ग्रामीण सेवा भी चल रही है, जमीन उमीन का काम भी करते थे, प्रॉपर्टी वॉपर्टी का, उसमें भी अच्छे वो बनाया उन्होंने। ठीक है, अच्छे व्यक्ति थे, स्वर्गीय हैं, क्या कहेंगे उनके लिए। लेकिन समाज में तो कोई योगदान नहीं है, या किसी भी क्षेत्र में कोई योगदान नहीं है उनका, कोई अचीवमेंट हो उनकी ऐसी कहीं भी कुछ नहीं है। और यही दूसरी बात, ये जो आप कह रहे हैं लोग, तो ये सब ये कॉर्पोरेशन करती है, इसको कॉर्पोरेशन करती है। ये सब बुराड़ी निगम वार्ड के बता रहे हैं कार्य आप। बुराड़ी निगम वार्ड में जो है वो अभी अनिल त्यागी जी हैं यहाँ के, तो मैं तो साधु करूंगा, आपको पूछना चाहिए अनिल त्यागी जी से कि उन्होंने स्तुति कैसे करी इसकी। मुझे ऐसा लगता है कि कई आदमी कभी लालच के वसीब होतों के, अक्षम आदमी, अयोग्य आदमी से पता नहीं होता, तो ऐसे काम कर जाते हैं, तो इससे समाज में बड़ा खराब प्रभाव पड़ता है। अगर जो योग्य लोग हैं उस समाज के, उस क्षेत्र के महापुरुष हैं, समाज सेवी हैं, कुछ ना कुछ विशेष योगदान रहा समाज के प्रति, उनके नाम पे तो आगे बच्चे भी सीखते हैं, अनुसरण करते हैं उनका, सीखते हैं उनसे कि भाई आगे हम भी ऐसे बने। और जब पूछेंगे कि भाई इनका नाम रखा गया, ये कौन थे, कुछ नहीं था ये, तो क्या सीखेंगे बच्चे उससे? उधर बच्चों को भी लगेगा कि सड़क का नाम रखा जा रहा है, उसके बारे में कुछ खासियत हो, समाज सेवी हो, समाज में कोई योगदान हो, कुछ अचीवमेंट हो, तो भाई इन्होंने ये किया, तो वो भी प्रेरित होंगे, बच्चे भी आगे, अगली जनरेशन प्रेरित होती है। तो ये तो बेहद मेरे ख्याल से गलत है यार, इसको कॉर्पोरेशन ने कैसे इसको कर दिया। और आप लोग समाज के सबसे ज्यादा प्रहरी लोग, आप लोग पत्रकार लोग होते हैं, सबसे ज्यादा ड्यूटी आपकी बनती है। तो पूछो उनसे, पता करो, RTI लगाइए, आप उनसे पूछिए किस बेस पे करा, क्यों करा उन्होंने। गलत तो गलत है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो हम समाज की दृष्टि से देखें, सही है, गलत गलत। इसमें मैं ये भी नहीं कहूंगा कि जो मेरे गांव के थे क्या थे, वही बात है, सही होनी चाहिए, गलत गलत होना चाहिए, बात करता। क्या इसके पर्सनल लालच की तरफ से देखा जाता है? शायद हो सकता है, मुझे मालूम, मुझे तो मालूम नहीं है, मुझे तो मालूम नहीं है। देखिए समाज में जब अयोग्य लोग, कम विकसित लोग, ठीक है, गलत किस्म के लोग ओहदा किसी न किसी रूप से ताकत पा जाते हैं, तो समाज का जनरली भला नहीं होता, बुराई होता है। क्या चुनावी स्टंट माने इसको? हाँ, ये भी हो सकता है, चुनाव स्टंट भी हो सकता है, ये भाई भतीजावाद भी हो सकता है, दोस्ती भी होती है पर्दे के पीछे की। कल कुछ ना कुछ कारण तो है, क्योंकि अगर कुछ भी कारण नहीं होता तो योग्यता पे होता, योग्यता तो है नहीं कहीं भी। तो हम यहाँ के निगम पार्षद अनिल त्यागी को इस क्षेत्र का सबसे अयोग्य निगम पार्षद कह सकते हैं? वो तो पहली बात तो आकलन आप कीजिए, लेकिन दूसरी बात जो ये जिस मुद्दे पे आप हमारे से बात कर रहे हैं, इसमें तो उनसी से पूछिए भाई क्या इनकी योग्यता है। कांग्रेस पार्टी किस नजर से देखती है उनको? कांग्रेस पार्टी तो गलत नजर से देखिए कि गलत हुआ है, ठीक नहीं हुआ। सामाजिक नाते कांग्रेस पार्टी भी बाद में है, पहले इसमें कांग्रेस पार्टी का भी नहीं है, किसी पार्टी का हो, अगर योग्य व्यक्ति है, समाज सेवी है, समाज के लिए करा, तो उसका नाम होना चाहिए। ये पार्टी बाई से ऊपर उठना चाहिए। आपके गांव में हुआ तो आप लोगों का भी जिम्मेवारी बनती है। ये क्या इस जो नामकरण हुआ है, इसकी सूचना पूर्व में दी गई थी? किसी को कुछ नहीं पता था, कल ही जब हुआ है, कल ही पता चला है। कल एक पूर्व विधायक श्री कृष्ण त्यागी के नाम से भी रोड बेरी के बाकी कोने पर रखा गया, कितना सही है वो? देखिए बेरी के मुझे इसके बारे में नहीं मालूम था, लेकिन श्री कृष्ण त्यागी का यह था कि वो यहाँ MLA रहे हैं, ठीक है, वो अच्छे परिवार से थे और समाज में जो भी काम किया उन्होंने MLA के नाते करा है। एक दिल्ली दंगे में हेड कांस्टेबल शहीद हुए थे, उनके बाद रतनलाल जी, हाँ, उनके बारे में आपको क्या कहना है कि उनके नाम पे? अगर शहीद जो राजस्थान के थे, वो यहाँ पे कोशिकन किले में यहीं रहते थे, वो मोड़ पे, तो उनके नाम पे अगर रखा जाता, दिल्ली दंगे में शहीद हुए थे, बुराड़ी क्षेत्र में रहते थे, सामान्य परिवार के व्यक्ति थे, उनके नाम पर रखा तो बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है हमें। ऐसे लोगों को याद रखे भी जो दिल्ली दंगे में जो शहीद हुए हैं, शहीदों के नाम पर नाम रखा जाए तो समाज को उसे दिशा मिलती है, प्रेरणा मिलती है, आगे बच्चों को मिलती है। तो अंत में त्यागी जी, जो ये कल नामकरण का जो सिलसिला चला है, झंडियां लगाई गई, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये तो हम तो मानेंगे कि उचित नहीं हुआ, ठीक तरीके से नहीं हुआ। अब मानना कि आप देखिए, खुद ही देखिए, आप बताइए क्या उचित हुआ? आप भी पत्रकार है, आप भी एक्टिव रहती है, आपको नहीं मालूम कि इनका क्या योगदान रहा? आपको नहीं पता किसका क्या योगदान रहा यहाँ पे? कल सर मंच से कल पूर्वांचल का नाम लिया जा रहा था, चुनावी पूर्वांचल और हकीकत में पूर्वांचल, दोनों में क्या फर्क है? देखिए
ये पूर्वांचल का नारा सिर्फ चुनावी पूर्वांचल का ही नारा होता है। हकीकत में पूर्वांचल जो कहते हैं हम लखनऊ से आगे चले जाते हैं जब इलाहाबाद से और बिहार बॉर्डर तक, तो उसे पूर्वांचल बोला जाता है, ठीक है। और वैसे पूर्वांचल को तो पूरे हिंदुस्तान को पूर्वांचल बना लो, ठीक है। कुछ लोग भाजपा वाले ने पूर्वांचल की पैथी चलाई थी। इस पूर्वांचल में इन्होंने क्या गाजियाबाद से करना शुरू कर दिया, गुवाहाटी तक कर दिया, असम तक कर दिया, सारे वहां बर्मा बॉर्डर तक कर दिया। तो ये पूर्वांचल थोड़ी है कोई। पूर्वांचल का क्या मतलब है? बिहार अलग है, पूर्वांचल अलग है। यूपी का जैसे पहले किस्से आए हैं, 5 हिस्से बढ़ने की बात थी, अब 4 हिस्से बढ़ने की बात हो रही है। तो 4 क्षेत्र बांटेंगे तो एक प्रदेश बनेगा, पूर्वांचल प्रदेश बनेगा। एक बनेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनेगा, एक बनेगा आपका बुंदेलखंड बनेगा, एक अवध बनेगा, अवध बनेगा या सेंट्रल यूपी बोलते हैं इसको, ठीक है, वो बनेगा, ठीक है। तो पूर्वांचल एक अलग परिस्थिति है, अलग सभ्यता है, अलग संस्कार है। यूपी बहुत बड़ा राज्य है। मनोज तिवारी, अभी जो चर्चा हुई है, मनोज तिवारी के पिताजी के नाम से यहाँ पर जो रोड का नाम रखा गया है, ये पूर्वांचल वोट को साधने के लिए एक प्रयास है या पूर्वांचल को बेवकूफ बनाने का नया तरीका है? नहीं, ना ये साधने का ना पूर्वांचल को करने का तरीका है। ये तो ये है कि भाई जो पार्षद है उन्होंने अपनी थोड़ी सी चमचागिरी करी है और उसके प्रति पार्षद ने कि भाई दिखाने के लिए उन्हें टिकट दिया था, उनको चेयरमैन बना दिया, और क्या है? कुछ भी नहीं, इसके अलावा क्या। ये कहाँ का पूर्वांचल का क्या संबंध है इस बात से? है ना है, या वोट का भी कोई संबंध नहीं है। उन्होंने एक एहसान तानने की कोशिश करी है, बस, और कुछ नहीं है, इसके अलावा क्या। सर चलते चलते अभी जो दिल्ली सरकार में जो पार्टी शासन कर रही है, निगम में जो सरकार शासन कर रही है, यहाँ देखा जाता है कि आम आदमी पार्टी पूर्वांचल के मसीहा अपने आप को बताते हैं, वहीं बीजेपी अपने आप को पूर्वांचली होने का प्रयास कर रहे हैं इस नामकरण के जरिए। देखिए, निगम में सरकार बीजेपी की, पार्षद बीजेपी के बुराड़ी वार्ड में सारे उद्घाटन हुए। उसमें कांग्रेस से जो संबंधित है उनके नाम भी रखे गए, उनमें जो आम आदमी पार्टी के नाम से रहे उनके नाम से भी रखने की कोशिश करी, चाहे वो योग्य है। इसे क्या कहेंगे आप? पार्टीबाजी कहाँ रही, क्या रहा? इसे पार्टीबाजी कहेंगे? रही पूर्वांचल का तो मतलब ही नहीं है इस बात में। ये तो योग्यता है, योग्यता की बात है, सही है गलत का सवाल है। राजनीतिक के टेबल पर सब एक साथ, हाँ, पर्दे के पीछे, पर्दे के पीछे। धन्यवाद। धन्यवाद। यही है इस का है।